हेलो फ्रेंड्स, दी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके दूसरे सोपान कि शांत मस्तिष्क आपको शक्ति देता है किस तरह से, आइए देखते हैं। जब मैं यह शब्द लिख रहा हूँ तो मैं दुनिया के सबसे सुंदर होटलों में से एक की बालकनी में बैठा हूँ। रॉयल हवाई नाम का यह होटल होनोलुलु हवाई में प्रसिद्ध और रोमांटिक वाइकिकी बीच पर स्थित है। मैं एक बाग देख रहा हूँ जिसमें सुंदर पाम ट्री लगे हुए हैं और जो मध्यम हवा में लहरा रहे हैं। हवा में सुगंधित फूलों की खुशबू लदी हुई है। इन टापुओं पर गुड़हल की 2000 वैरायटीज हैं और उनकी सुगंध पूरे बाग में फैली हुई है। मेरी खिड़की के बाहर पपीते के पेड़ पक रहे फलों से लदे हुए हैं। रॉयल पाइन सिएना के चमकदार रंग, जंगल के वृक्षों की चमक के कारण दृश्य अधिक रंगीन हो जाता है और खैर के पेड़ सफेद सुंदर फूलों से पूरी तरह से लदे हुए हैं। इन टापुओं के चारों तरफ अविश्वसनीय नीला समुद्र क्षितिज तक फैला हुआ है। सफेद चमकदार लहरें अंदर की तरफ आ रही हैं और हवाई के नागरिक और मेरे साथी यात्री आउट रियर कैनोज में उत्साह से यात्रा कर रहे हैं। यह मनमोहक सुंदरता का एक पूर्ण दृश्य है। जब मैं यहाँ बैठकर शांत मस्तिष्क में उत्पन्न शक्ति के बारे में लिख रहा हूँ तो इस दृश्य का मुझ पर अवर्णनीय उपचारक प्रभाव पड़ रहा है। जिन सतत जिम्मेदारियों के बीच में मैं आमतौर पर रहता हूँ वे अब बहुत दूर नजर आती हैं। हालांकि मैं लेक्चर्स की एक श्रृंखला के लिए और यह पुस्तक लिखने के लिए हवाई आया हूँ, फिर भी इस स्थान की शांति मेरे चारों तरफ है। परंतु मुझे एहसास है कि जब मैं 5000 मील दूर न्यूयॉर्क में अपने घर लौट जाऊंगा तो मैं इस सौंदर्य के सुख को सचमुच भोग सकूंगा जिसे मैं अभी देख रहा हूँ। यह मेरी याद में अमूल्य वस्तु की तरह रखा रहेगा। जिस तरह मेरा मन आगे आने वाले व्यस्त दिनों में बार बार भागेगा। अक्सर जब मैं इस सुंदर स्थान से दूर चला जाऊंगा तो मैं स्मरण शक्ति के सहारे वाइकिकी के इस पाम ट्री की पंक्तियों वाले और फेन भरे बीच में शांति प्राप्त कर लूंगा। दोस्तों, अपने मस्तिष्क को अधिक से अधिक शांतिपूर्ण अनुभवों से भर लें और फिर योजना बनाकर उनकी यादों में यात्रा करें। आपको जान लेना चाहिए कि शांत मस्तिष्क बनाने का सबसे आसान तरीका शांत मस्तिष्क की रचना करना है। इस अभ्यास से संभव है जिसमें आपको कुछ आसान सिद्धांतों पर अमल करने की ज़रूरत है जिन्हें यहाँ बताया गया है। मस्तिष्क तत्काल शिक्षा और अनुशासन पर प्रतिक्रिया करता है। आप अपने मस्तिष्क से जो चाहे वह दोबारा मांग सकते हैं और वह इसे आपको सौंप देगा। परंतु याद रखें, मस्तिष्क केवल वही चीज दोबारा दे सकता है जो इसे पहली बार में दी गई थी। अपने विचारों को शांतिदायक अनुभवों, शांतिदायक शब्दों और विचारों से सराबोर कर लें और अंत में आपके पास शांति देने वाले अनुभवों का एक गोदाम होगा जिससे आप अपने मन को ताज़ा और नया कर सकें। यह शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत होगा। मैंने एक मित्र के साथ एक रात गुजारी जिसका घर बहुत सुंदर था। हमने एक अद्भुत और रोचक डाइनिंग रूम में नाश्ता किया। चारों दीवारों पर एक सुंदर म्यूरल पेंटिंग है जिसमें उस देहाती इलाके के चित्र हैं जिनमें मेरा मेजबान बचपन में बड़ा हुआ था। वह सुंदर पहाड़ियाँ, शांत वादियों और गीत गाती हुई नदियों का विहंगम दृश्य था। नदियाँ साफ और चमकदार थी, चट्टानों के ऊपर से उछलती हुई जा रही थी। घुमावदार सड़कें सुंदर जंगलों के बीच से लहराती हुई जा रही थी। छोटे छोटे घर इस दृश्य में बिंदुओं की तरह से दिख रहे थे। बीच में एक सफ़ेद चर्च था जिसके ऊपर एक ऊंची मीनार थी। जब हम नाश्ता कर रहे थे तो मेरे मेजबान ने अपने बचपन के इस इलाके के बारे में बात की और दीवार के चारों तरफ पेंटिंग में रुचि के कई बिंदु दिखाए। फिर उसने कहा, अक्सर जब मैं डाइनिंग रूम में बैठता हूँ तो मैं अपनी याद में इस बिंदु से उस बिंदु तक जाता हूँ और पुराने दिनों को फिर से जीता हूँ।
उदाहरण के तौर पर मुझे याद है कि मैं उस गली में बचपन में नंगे पैर चला करता था और किस तरह से धूल मेरे पैरों के बीच में महसूस होती थी। मुझे याद है मैं गर्मी की दोपहर में नदी में फिशिंग किया करता था और ठंड के दिनों में उन पहाड़ियों पर जाया करता था। बचपन में मैं उस चर्च में जाया करता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उस चर्च में कई लंबे उपदेश सुने हैं, परंतु मैं आज भी लोगों को दयालुता और उनके जीवन की संजीदगी के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं यहाँ बैठकर और उस चर्च को देखकर उन भजनों की याद करता हूँ जो मैंने वहाँ बैठकर गाए थे। मेरे माता पिता काफ़ी समय पहले चर्च के कब्रिस्तान में दफन कर दिए गए हैं, परंतु मैं अपनी याद में मैं उनकी कब्र के पास पहुँच जाता हूँ और उन्हें मुझसे उसी तरह बातें करते हुए सुनता हूँ जिस तरह पुराने दिनों में हुआ करता था। मैं बहुत थक जाता हूँ और कई बार मैं नर्वस और तनावपूर्ण हो जाता हूँ। यहाँ बैठने और पुराने समस्या रहित सुखद दिनों में वापस लौटने से मुझे काफ़ी मदद मिलती है। इससे मेरे अंदर कुछ हो जाता है, इससे मुझे शांति मिलती है। शायद हम सब अपने डाइनिंग रूम की दीवारों पर इस तरह की पेंटिंग नहीं करवा सकते, परंतु आप अपने मस्तिष्क की दीवारों पर चारों तरफ इसे जरूर लगा सकते हैं। आपके जीवन के सबसे सुंदर अनुभवों की तस्वीरें उन विचारों में समय बिताएं जो इन तस्वीरों द्वारा सुझाए जाते हैं। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों या आपकी जिम्मेदारियां कितनी भी ज़्यादा हो, यह आसान परंतु अद्भुत ऐसा अभ्यास जो कई मामलों में सफल सिद्ध हुआ है, आपके लिए लाभदायक होगा। शांत मन को प्राप्त करने का यह एक आसान तरीका है जिस पर अमल करना भी आसान है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।